आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 85869 84787 98108 43757। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्य ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। वो चीज हमको सुबह शाम दोपहर 3 बार में खाने को मिलेगी, मिलनी हम ही को है, हमें एक बार में ही खानी है वो चीज। घर के लोग समझदार होते हैं, वो चीज दिन में 3 बार देंगे, हमने एक बार में ले ली उसको। मना किसी के लिए नहीं है, लेकिन ये भाव जो भीतर आता है, ये भाव क्यों आता है, समझ आ रहा है? कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जिसने अपने पति के पेंट में से कभी कोई पैसे ना निकाले हो। नहीं समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने अपने पापा के पेंट में से पैसे ना निकाले हो। वो पापा के पैसे उस बच्चे के लिए है, लेकिन फिर भी उसमें से निकालने का एक मजा अलग है। हम उसको गलत ना कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये भाव आना, ये एक कौन सा भाव होता है जिसे हम छुपा करके कोई चीजें ले लेना, छुपा करके बिना बताए उन चीजों को प्राप्त कर लेने का जो भाव होता है, यह भी भाव बच्चों में चलता रहता है और बड़ों में भी चलता रहता है। इसे दुनिया में भले ही चोरी कहा जाए, लेकिन ये चोरी भी एक प्रवृत्ति है, उसका नाम दे दिया चोरी, लेकिन ये है तो एक प्रवृत्ति। हमारे मन में कोई विचार आया कि हमें वस्तु चाहिए, हमने वस्तु ले ली, अब भाव हमारा वो किस कारण से हुआ? तो आचार्य कहते हैं पर वस्तु को ग्रहण करने की प्रवृत्ति हमारी अनादि काल से पड़ी हुई है, बनी हुई है। कोई भी वस्तु किसी की दिखाई दे, अगर हमें दिखाई दे जाए कि भाई ये वस्तु किसी की गिर गई है और वो व्यक्ति आगे बढ़ गया है, तो बहुत कम ईमानदार लोग मिलेंगे जो उस व्यक्ति को बुलाएंगे या उसका मोबाइल नंबर अगर चेक करेंगे और फिर उसका पड़ा हुआ मोबाइल उसको देने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत कम ईमानदार व्यक्ति होंगे। ज्यादातर व्यक्तियों के लिए लगता है भाई आज अपने पुण्य का उदय आ गया, समझ आ रहा है, पड़ी हुई वस्तु अपने को मिल गई। यह जो एक मनोवृत्ति रहती है कि हमें ग्रहण करना है, परिग्रह को ग्रहण करने की वृत्ति होती है, लेकिन उस परिग्रह के साथ में दूसरे के परिग्रह को ग्रहण करने की वृत्ति होना, दूसरे की वस्तु के प्रति आकर्षण होना और दूसरे की वस्तु को किसी ना किसी तरह से अपना बना लेना, यह एक मनोवृत्ति भीतर की तीव्र लोभ कषाय के कारण से जन्म लेती है। किसके कारण से? आप ये जान करके रखें कि जितने भी ये पाप कहे जाते हैं, ये पाप भीतर की कसायों के साथ चलते हैं। भीतर की कसाय वस्तुतः पाप है, और उस पाप को देखने के लिए अगर हमें कोई प्रवृत्तियां मिलती हैं तो ये 5 प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह।
अब इन 5 प्रकार की प्रवृत्तियों में एक एक प्रवृत्ति पर यदि हम ध्यान दें तो हमें समझ में आता है कि अगर हम अपनी भीतर की कसाई को रोक पाते हैं तो हमारी ये सामने आने वाली प्रवृत्तियां भी रुक जाती हैं। भीतर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बाहर एक्ट करते हैं। हमारे बिहेव में वही चीजें आती हैं जो हमारे थॉट पैटर्न के साथ में हमारे भीतर निर्मित होती रहती हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये चीज पड़ी रहती है, दूसरे की वस्तु को देखते ही उसको उठा लेना इसलिए कि वह वस्तु अब उसकी नहीं रही, हमारी हो गई। और एक उठाना इसलिए कि भाई उसकी वस्तु हम उसी को वापस दे दें। दोनों में अंतर है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भाई आप ऐसी कोई प्रवृत्ति करो ही ना कि सामने वाला कभी आपको देख ले और आप किसी वस्तु को उठाते हुए मिले तो वह कहे कि भाई इसने मेरी वस्तु चोरी कर ली। अब मान लो किसी ने अड़ुव्रत ले लिया, अचौर्य अड़ुव्रत, क्या बोलते हैं इसको? चोरी नहीं करने का व्रत, इसको क्या बोलते हैं? अचौर्य अड़ुव्रत, है ना। अचौर्य अड़ुव्रत लेने के बाद में अगर आपको कहीं कोई सड़क पे पड़ी हुई वस्तु मिल जाती है, कहीं किसी की वस्तु घर में रह जाती है, छूट जाती है, आप उसको नहीं उठाते हैं, तो ये नहीं उठाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हमें पता है उस व्यक्ति की है, छूट गई है, उठाने में बहुत बड़ी रिस्क है। हो सकता है कोई आपकी परीक्षा ले रहा हो सकता है कोई आपको फंसाना चाहता हो सकता है कोई आपके साथ में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दे और आपको उस वस्तु को उठाते हुए आपकी, आजकल तो फुटेज कैमरे सब जगह लगे रहते हैं, सड़कों पे भी कैमरे आजकल लगे रहते हैं। कोई भी वस्तु आपने उठाई और आपने अपने पास में रख ली, भले ही उसे देने के लिए रख ली, तो भी यह आचार्य कहते हैं कि कोई भी वस्तु कहीं पड़ी हुई है आप उसको न उठाएं। ये बात हजारों वर्ष पहले आचार्यों ने कही है और आज भी ये उतनी एप्लीकेबल है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। आज तो और ज्यादा है, जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति आपको फंसाना चाहता है, आपके लिए कहीं पर एक कुछ नोट डाल गया, कहीं अपनी अंगूठी डाल गया और उसने जो है कैमरे में वो सब कैद करवा लिया और फिर आपके लिए इल्जाम लगा दिया कि देखो इसने मेरी ये वस्तुएं उठाई, इसने मेरी वस्तु चोरी कर ली। आप क्या बताओगे? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें देने के लिए कर रहा था, मैं इसके लिए कर रहा था। इसको प्रूव आप नहीं कर पाओगे। अगर सामने वाला आपके ऊपर केस लगाएगा तो आपको उसमें फंसना पड़ जाएगा। इसलिए आचार्यों ने हजारों वर्ष पहले यह सुरक्षा दे दी, कोई भी वस्तु कहीं पड़ी है उसको हाथ मत लगाओ, छुओ नहीं, देख लिया निकल जाओ उसको देख करके। जो जहां पड़ी है उसी पड़ी रहने दो। अगर वो किसी की है भी तो भी वह वहां पड़ी रहने दो, शायद वो उसे ध्यान आए, वापस लौट करके आए, भूला भटका आए, वहीं पर देख करके देखे और उसे वो मिल जाए। आपके मन में आएगा कि अगर वो लौट करके आएगा तब तक उसको मिलेगी नहीं, हम उसको दे देंगे। तो भी जरूरी नहीं है कि आप जब तक वहां खड़े ही रहेंगे, क्या इंतजार करेंगे वो कब तक आएगा? और आप लेकर के चले गए, देंगे, वो आपको ढूंढ रहा है और आप जो है उसको ढूंढ रहे हो, वस्तु कैसे मिलेगी? इसलिए आचार्य कहते हैं कि आप उस वस्तु को उठाएं नहीं, छुए नहीं, जो चीज जहां रखी है वहां रखी रहने दें। अचौर्य अड़ुव्रत में आपको अपने मन में यह भाव रखना है कि हम पर वस्तु को अपना न बनाएं। यह मुख्य बात होती है। लोभ हमारा उस वस्तु के प्रति न आए। और इस तरह से जब ये लोभ का संकुचन हो जाता है तो हम उस अचौर्य अड़ुव्रत का पालन कर पाते हैं। और जब उस अचौर्य अड़ुव्रत का पालन होता है तो उस समय पर आप चाहे मंदिर की चीजें हो, चाहे सार्वजनिक रखी हुई कोई चीजें हो, आप उनका किसी भी तरह से अपने लिए उपयोग अगर करते हैं तो वह जिस रूप में उपयोग करने के लिए रखी हुई है उसी रूप में करेंगे, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई अपने पर्सनल यूज के लिए करेंगे तो वह भी चोरी के रूप में आ जाता है। नहीं समझ में आया? मान लो मंदिर की चटाइयां हैं, मंदिर के पाटे हैं, हम तो रोजाना इसी चटाई पर बैठते थे, अब लेकर के घर चले गए। दिन में तो कोई मंदिर आता ही नहीं है, हम घर में दिन भर बैठेंगे, सुबह कल फिर ले आएंगे। तो ये क्या कहलाएगा?
आपने वो चीज ली क्या, किसी से पूछी? पूछ करके लेना। मंदिर का कोई भी शास्त्र भी है, अगर उसे आप अपने घर में पढ़ने के लिए ले जाना चाहते हैं तो मंदिर के जो भी लोग होते हैं, कमेटी के लोग होते हैं या कोई व्यक्ति होते हैं, उन्हें बता करके लेकर के जाना। यूं नहीं कि भाई हमने ही तो रखे थे, यहां पर हम ही ले जा रहे हैं। रखे थे, आपने रख दिए, अब वो मंदिर के हो गए। अब अगर आप लेकर के जा रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को बता करके जाएं कि भाई हम ये शास्त्र ले जाना चाहते हैं, कोई पूछे तो बता देना कि हम ले गए थे, तब तो फिर भी ठीक है। कोई भी वस्तु अगर सार्वजनिक भी है तो भी वह पूछ करके ही लेना। इसलिए अदत्ता दानम, माने बिना दिए हुए किसी को ग्रहण नहीं करना, और अगर कोई वस्तु ग्रहण करनी पड़े तो उसे बता करके ग्रहण करना, यह सबसे बड़ी अपनी सुरक्षा होती है। इसमें आदमी आपको सज्जन कहेगा और आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई चोरी आदि का आरोप नहीं आएगा। मंदिर की किसी भी वस्तु का उपयोग करना बता करके करेंगे तो आरोप नहीं आएगा, और बिना बताए करेंगे तो आपके लिए फिर परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। यह एक विधि होती है, और इसी विधि को ध्यान में रख करके अचौर्य अड़ुव्रत लिया जाता है। अचौर्य अड़ुव्रत में यह भी कहा जाता है कि जो सार्वजनिक चीजें हैं, मान लो नदियों का, झरनों का जल बह रहा है ना, पहले वन संपदा भी एक सार्वजनिक रूप में रहा करती थी। लोग वनों से लकड़ियां ले आते थे, अपना काम चलाते थे, गृहस्थी में उसका उपयोग करते थे। लेकिन अगर वही संपदा किसी राजकीय अधिकार में आ गई है, वही संपदा अगर किसी वन विभाग के अधिकारियों के अंडर में आ गई है और वहां पर मना है कि आप इस तरीके से लकड़ी आदि न लें, तो वह भी लेकर के आना वो भी एक चोरी बन जाती है। क्या सुना? पहले के जमाने में तो सब चीजें खुली पड़ी रहती थी, कोई भी व्यक्ति अपना जीवन इन्हीं से चलाता रहता था, लकड़ियां बीन बीन करके उठा लाता था, लकड़ियों से घर ही बना लेता था, लकड़ियों से ही सब चीजें बेच बेच करके काम कर लेता था। जंगल सबके लिए रहते थे। अब जंगल सबके लिए नहीं रहे, अब जंगल क्या हो गए, सब सरकारी हो गए। वन विभाग के अधिकारियों के पास पहुंच गए, वहां पर जगह जगह पर उन्होंने फेंसिंग कर रखी होती है, जगह जगह पर रोक लगाई रखी होती है, लेकिन फिर भी हम उसमें से निकल गए, निकाल लाए, चोरी कर ली, तो ये सब चीज फिर भी चोरी में आ जाएगी। अचौर्य अड़ुव्रत को धारण करने के बाद अगर कभी इस तरह से व्रत आदि के माध्यम से भी हम उस व्रत को ध्यान में रख करके अगर कोई वस्तु ग्रहण कर रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं इस बात पर निर्भर वो चीज करती है कि हमारा उस समय पर उद्देश्य क्या है। एक उद्देश्य होता है चोरी करने का, और एक उद्देश्य होता है अपना काम चलाने का। सुन रहे हो? कुछ नई बात बता रहा हूं आपको। चोरी करने के बाद भी यह जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे राज्य की कोई चीजें हैं जो सबके लिए पड़ी हुई हैं, लेकिन उन चीजों में सब लोग ले जा रहे हैं, आप भी लेकर के आ गए, नहीं समझ आया? जैसे अभी पन्ना जिले में सुना था, पन्ना जिला, वहां पर खूब पन्ने निकल रहे थे हाँ भाई, हीरा पन्ना। तो लोग वहां पर कोई काम चल रहा होगा नदी के मुहाने पर, तो सब लोग वहां पर खूब अपना अपना बर्तन लेकर के खूब ढूंढ रहे हैं, कोई पन्ना मिल जाए। किसी किसी को मिल भी गए, 2-4 लोगों को हल्ला हो गया जमाने में, लोग वहां पहुंचने लग गए। अब वो वस्तुएं देखा जाए हैं सब राज की संरक्षण में, लेकिन फिर भी सब लोग ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं। अगर आपको भी मिल जाए, आप भी ले लिए, तो वो चोरी का जो आपने अड़ुव्रत लिया है उसका भंग नहीं कहलाएगा। क्या सुन रहे हो? मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं आज आपको। चोरी का जो अड़ुव्रत लिया है उसका विनाश नहीं होगा, माने चोरी का व्रत का भंग नहीं होगा, व्रत नहीं टूटेगा आपका। व्रत में अतिचार लग सकता है, उसको अतिचार के रूप में कहा गया है। अचौर्य अड़ुव्रत वाले भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अगर हमने अचौर्य अड़ुव्रत लिया और हमने लिए कोई भी, मान लो टैक्स पे करना है, किसी भी तरह का कोई भी
जल आदि का बहुत बड़ा बड़ा कोई टैक्स आता है या बिजली का टैक्स आता है और उसमें कुछ भी थोड़ी बहुत चलती चली आ रही है चीजें, इतनी चीजों को इतना टैक्स देने की जरूरत नहीं है और उसमें कहीं हेरा फेरी हो गई कुछ, तो ये आपके लिए उसमें दोष लगेगा, अतिचार कहलाएगा, लेकिन ये व्रत भंग नहीं कहलाएगा। ये बताना चाह रहा हूं, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, एक व्रत भंग होना होता है और एक व्रत में अतिचार लगना होता है। ये व्रत का अतिचार है, ये दोष है। आपका उद्देश्य चोरी करने का नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है? अरे भाई ये जरूरत से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, जरूरत से ज्यादा टैक्स लग रहा है, चीजें थोड़ी बहुत खर्च होती हैं, उन खर्चों में हमारे लिए खर्चा ज्यादा लग रहा है, हमें थोड़ा सा अपना खर्चा कम करना है और उसके लिए आपने कुछ गड़बड़ियां कर ली, तो ये गड़बड़ियां आपके लिए चोरी नहीं है। ये क्या है? चोरी में लगने वाला एक थोड़ा सा दोष है, इसको अतिचार में गिना जाएगा। विरुद्ध राज्य अतिक्रम, ये अतिचार कहा गया है। जो शास्त्र में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं क्यों फंसूं बीच में? तुम्हें जो करना है सो तुम करो, है ना? मैं तो वही बोलूंगा जो आगम में लिखा है। तो आगम में लिखा हुआ है कि ये अतिचार है, समझ आ रहा है? ऐसे ही कोई भी व्यक्ति के लिए चोरी करने की कोई वस्तु कोई बस व्यक्ति चुरा करके लाया और वो चुरा करके ला करके आपकी दुकान पे ले आया, सेठ जी ले लो, आपको पता है ये व्यक्ति कहां से आया है, चोरी करके लाया है, समझ आ रहा है? आपको लगा कि इसका काम ही यही है, क्या? चोरी करके लाना, और हमारा काम भी यही है, क्या? चोरी का माल नहीं बेचना माल ले लेना और दे देना। अब हमने उससे पूछा बता कितने में दे रहा है, उसने 1000 रुपए की वस्तु के 200 रुपए मांग लिए, उसे तो चोरी में मिली थी, आपने उसको ले ली। अब आपका भाव ये नहीं है कि हम उसको चोरी करवा रहे हैं, लेकिन आपने उस वस्तु को 200 रुपए में ले लिया और 500 रुपए में बेच दिया, आपके लिए चोरी का दोष लगा, चोरी नहीं कहलाई। अचौर्य अडुव्रत में भंग नहीं हुआ, केवल चोरी का दोष लगा आपको। क्या सुन रहे हो? उसका काम वो जाने, मेरा काम तो चोरी करने का नहीं है ना। मैंने अचौर्य अडुव्रत लिया, मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, समझ आ रहा है? चोरी करके कोई वस्तु लाया है, मैंने उसको, दुकानदार का काम क्या होता है? खरीद फरोख्त करना है। हाँ, दुकानदार का काम यही है, चीजें लेना और चीजें आगे देना है। देखो, भागीदारी होगा, उसके भाव बढ़ेंगे, उसको प्रेरणा मिलेगी, ये उसकी बात हो गई ना। हमारा उसमें क्या है? हमारा तो काम क्या है? दुकानदारी करने का काम है। हमको चोरी कराने का भाव नहीं है, लेकिन अगर कोई लेकर के आया है, कोई वस्तु बेच रहा है, तो हमने उस वस्तु को ले लिया। हमने उससे नहीं कहा कि भाई तू जाके चोरी करके ला ना, मैं तेरी जो चीजें ले लूंगा। अनजाने में ले लिया, जान करके भी ले लिया, तो भी वो अतिचार है। मैं आपको शास्त्र की भाषा से बता रहा हूं। स्तेन प्रयोग, स्तेन आहृता दानम, ये सब क्या बोले जाते हैं? ये सब अतिचार हैं। आप इनको सही सही क्यों नहीं पढ़ रहे हो? हमारी समझ में नहीं आता। रत्कंड श्रावकाचार पढ़ा कि नहीं? तत्वार सूत्र पढ़ा कि नहीं? तो क्या लिखा है? स्तेन प्रयोग तदा हृता दान, माने उसके द्वारा आरहत माने चुरा करके लाई हुई चीज का आदान माने ग्रहण करना। ये क्या है? ये अतिचार में लिखा है। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूं, मैं क्या करूं? नहीं समझ में आ रहा है? सोचो आप, पहले के जमाने में ऐसी कोई चीजें अगर कोई चोर आदि लेकर के आते थे और अगर कोई सेठों के यहां पर रख देते थे या कोई दुकानदारों के यहां पर ले लेते थे, बेच देते थे, तो उसमें कोई इस तरह की पुलिस आदि के माध्यम से आपत्तियां दुकानदार पर नहीं आती थी, चोर के ऊपर आएंगी। दुकानदार को क्या करना है? उसका तो काम खरीदने और बेचने का है। भाई हम तो माल खरीद रहे थे, समझ आ रहा है? आज के जमाने में यह बात हो सकती है कि दुकानदार पर आफत आ सकती है।
अरे भाई तो सुनो, तो मेरी बातें भी तो सुनो। ये आज की दृष्टि से देख रहे हो, जिस समय पर शास्त्र लिखे गए उस समय पर शास्त्र की दृष्टि से देखो तो उस समय की ये व्यवस्थाएं होती हैं कि आपत्तियां दुकानदार पर नहीं आती थी, आपत्ति चोर के लिए है। चोर ने चीज ले ली और उसने ले जाकर के कहीं दे दी, तो बाद में भी वह अगर उस मालिक के पास भी पहुंच गया कोई व्यक्ति कि भाई ये चीज उसने चुरा करके लाई थी, इसकी चीज की कीमत बहुत थी, आप हमें वापस कर दो, तो दुकानदार कहेगा मैं क्यों वापस कर दूं, मैंने तो वो चीज किसी दूसरे को दे दी। अब दुकानदार पे कोई केस चलाना चाहे तो दुकानदार उसका लिए जिम्मेदार नहीं है। समझ आ रहा है? यह व्यवस्था आज भी हो सकती है, आज भी कई जगह हो सकती है। और इसके विपरीत भी व्यवस्था हो सकती है कि भाई अगर कहीं चोरी की वस्तु कोई खरीदता है तो उस दुकानदार को भी पकड़ लिया जाता है कि तूने चोरी की वस्तु क्यों खरीदी। तो इसका मतलब है कि आज शासन आपसे निर्दोष रूप से अचौर्य व्रत का पालन कराना चाहता है। नहीं समझ में आया? मैं तो जो लिखा है वही बोलूंगा ना। शासन क्या कर रहा है, राज्य की व्यवस्थाएं क्या हैं, अगर ये बहुत तंगड़ी है तो इसका मतलब है कि वह अचौर्य अड़ुव्रत का निर्दोष रूप से पालन आपसे कराना चाह रहे हैं। और अगर इन व्यवस्थाओं में लचर है तो इसका मतलब है कि भाई आपका व्रत भंग नहीं हो रहा है, आपके लिए दोष लग रहा है, इसको अतिचार में गिना जाएगा। अब अगर मान लो शासन की तरफ से यह व्यवस्था हो जाए कि भाई चोरी करने वाले चोर को पकड़ना चाहिए, जो चोरी करके जो माल कहीं पर भी दिया जा रहा है, कोई भी वस्तु कहीं कोई भी दुकानदार ले रहा है, तो इसमें उसके बराबर उसको दोष नहीं लगना चाहिए। पता भी पड़ जाए, मिल भी जाए अगर वो वस्तु, अगर दुकानदार को पकड़ भी लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चोरी करने वाले के लिए दंड दिया जाएगा वही दंड दुकानदार को दिया जाएगा। ये कानून व्यवस्था बनाई जा सकती है, ये व्यवस्था के ऊपर है। अगर मान लो इस तरह की व्यवस्था बन गई तो फिर अपने आप आपका यह शास्त्र का नियम किस रूप में सामने आएगा कि भाई देखो चोरी की हुई वस्तु को लेना दोष तो है, लेकिन उतना बड़ा दोष नहीं जितना बड़ा दोष चोरी कर करे जो ला रहा है उसके लिए। दोनों का दंड बराबर नहीं है। अगर दंड बराबर नहीं है तो दोनों के लिए लगने वाला दोष भी बराबर नहीं है। इसलिए अचौर्य अड़ुव्रतधारी के लिए वह अतिचार में आएगा। ये तो व्यवस्थाओं के ऊपर है ना। मान लो किसी शासन में, किसी राज्य में इस तरह की व्यवस्थाएं कोई राजा बना दे, ऐसा संविधान पारित हो जाए। अभी क्या संविधान है? बताओ बताओ, आप ही बताओ, अभी क्या संविधान है? चोरी का माल जिस दुकान पे पकड़ा गया वो भी उसी अपराध में पकड़ा जाएगा और उसको बराबर का दंड मिलेगा। धारा तो कुछ अलग होगी, बराबर का दंड तो नहीं है। अब ये आप समझ लो, ये सब संविधान है, संविधान बनाने वालों के ऊपर है ये सब चीजें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझ आ रहा है? संविधान, कानून, जो कानून है वो कानून इस रूप में भी बन सकता है। कानून कहां से बनते हैं? इन्हीं धर्म शास्त्रों के अनुसार बनते हैं। समझ आ रहा है? पहले धर्म होता है, फिर उसके बाद में कानून बनते हैं। धर्म कानून होता है, कानून धर्म नहीं होता है। धर्म से जो कानून निकाले जाते हैं, फिर उन कानूनों में भी कोई गड़बड़ी करता है तो फिर राजाओं के द्वारा वो कानून बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से उन्हें दंड दिया जाए, उस कानून के माध्यम से उस अधर्म की प्रवृत्ति को रोका जाए। तो अगर धर्म के अंदर यह व्यवस्था है तो इस धर्म के अनुसार भी ये कानून राजाओं के ऊपर या कानून व्यवस्था बनाने वाले उन लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा वो कानून किस तरह का बना रहे हैं। कानून दोनों तरह के हो सकते हैं। समझ आ रहा? कानून यह भी हो सकता है कि जो दुकानदार इस तरह की चोरी की चीजों को ले रहा है वह दुकानदार दोषी तो कहलाएगा लेकिन उतना बड़ा दोषी नहीं होगा जितना बड़ा चोर होगा। समझ आ रहा? ये दोष होगा। अगर दोनों के दोष में अंतर है तो वह दोष भी देखना पड़ेगा, उस दुकानदार को कितना बड़ा पनिशमेंट मिल रहा है। अगर उसके लिए केवल पूछताछ की गई और पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया तो उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा, और नहीं स्वीकार कर लिया तो कितना दंड दिया जाएगा, इसमें भी अंतर आना चाहिए। नहीं समझ आ रहा? दुकानदार ने कहा हाँ भाई वो व्यक्ति लाया था, हमने लिया था, इतने में लिया था, इतने में बेच दिया, मैं क्या करूं? तो
कानून की व्यवस्था के अनुसार ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन धर्म की व्यवस्था के अनुसार अगर कानून है तो वो कानून दोनों तरह का हो सकता है। कोई राजा के दिमाग में आ जाए कि भाई इस तरह से कानून बनाने की क्या जरूरत है कि जो अपराध चोर ने किया वही अपराध का दंड हम दुकानदार को दें, ये भी सोचने की बात है। अगर इस तरह का कानून बनता है तो भी ये आपके धर्म का यह भाव जो अतिचार के रूप में कहा जा रहा है वो अतिचार ही माना जाएगा। समझ आ रहा है? अतिचार का मतलब व्रत में दोष लगा लेकिन व्रत का भंग नहीं हुआ, उसे हम चोर नहीं कहेंगे। दुकानदार को वह चोरी करने का उसके लिए दोष लग सकता है और उसके लिए वो अतिचार सिद्ध हो सकता है, निर्दोषता नहीं है उसमें, ये हम कहेंगे, लेकिन वो चोर नहीं है। ये भी तो मानो, नहीं मानोगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर वह कानून व्यवस्था में इस तरह का बन जाए कि भाई जिसने चोरी का माल खरीदा वो भी चोर कहलाएगा, तो फिर वो दोष इतना बड़ा हो गया कि भाई वो अब आपके लिए चोरी कहलाएगा, इसलिए अब आप उस माल को खरीदना नहीं। तो अब आपके लिए यही निर्दोषता इस अतिचार के माध्यम से जो बन रही है, अब आपके लिए ये कानून आपको निर्दोष रूप से उस निरतिचार व्रत के पालन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये कहा जाएगा। समझ आ रहा है? तो वह चोर उसी समय पर जब थोड़ा सा अंधेरा था, सुबह सुबह वह भाग रहा था और उसका उसी उद्यान से गुजरना हुआ और वहीं पर वह वारिसेन सामायिक करने खड़े हुए थे। जब चोर ने देखा कि पीछे अपनी पुलिस पड़ी हुई है और अपने लिए बचने का कोई तरीका नहीं है, तो उसने क्या किया कि उसने वह हार जो चुरा करके लाया था वो उसने उस वारिसेन के सामने वहीं पर छोड़ दिया और थोड़ा सा दो पत्ते वत्ते वहां पड़े थे तो हल्का सा पत्तों से उसको ढांक भी दिया और हल्का सा खुला भी रखा। समझ में आ रहा है? और वो चोर चलते बना। इधर क्या हुआ, पुलिस वाले आए, पीछे जो दरबान लोग थे वो उसके भाग रहे थे वो सब आए और आकर के देखा, इधर उधर ढूंढा, कोई नहीं दिखा। उद्यान में कौन मिल गया? वारिसेन दिख गए। जब तक वह और थोड़ा सा खोज खबर की, भाई यहां पे कोई आदमी तो दिख ही नहीं रहा है, यही एक आदमी दिख रहा है। उजेला हो गया और खोज खबर की, चारों तरफ देखा तो किसी के पैरों से वो हार, मतलब उसके पत्ते वत्ते हट गए लोगों के सिपाहियों के आने से, और वो हार वहां दिख गया। और वो हार कहां पड़ा हुआ है? वारिसेन के सामने पड़ा हुआ है। और वारिसेन क्या कर रहे हैं? सामायिक कर रहे हैं। अब उन सिपाहियों के लिए लगा, सब जानते हैं राजकुमार हैं, लेकिन ये चोरी तो कर नहीं सकते, और ये हार चुरा करके लेकर के आकर के ये सामने खड़े हो गए ऐसे बन करके कि जैसे उनने कोई चोरी नहीं की। चोर की शकल तो किसी ने देखी नहीं। अब लोग सोचने लग गए जो सिपाही थे कि अब करें क्या, इनकी शिकायत करना तो किससे करना है? राजा श्रेणिक से करना है, क्योंकि राज्य के राजा कौन है? राजा श्रेणिक है और ये उनके पुत्र हैं। लेकिन हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, जो बात है वो कहनी तो पड़ेगी। गए राजा श्रेणिक के पास में, राजन चोर हार चुरा करके सेठानी का ले जा रहा था, हम सब लोग उसके पीछे पड़े और वहां चोर पकड़ में नहीं आया, और जब पकड़ में आया तो वह वारिसेन राजकुमार निकले और वो जो है उद्यान में ऐसे ही खड़े हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं, लेकिन हार उन्हीं के पास में पड़ा मिला है। बताओ आपको क्या करना है? अब राजा श्रेणिक कहते हैं अपने महामंत्री को बुला करके, दंडपाल हुआ करते हैं, दंड को देने वाले होते हैं, बोले दंड देने का अधिकार आपको दिया गया है। राज्य में अगर कोई चोरी करता है, चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके लिए जो दंड होता है वही दंड आप उसको देना। हमारे लिए तो न्याय प्रिय है, पुत्र प्रीता नहीं है। जो न्याय है वो न्याय सबके लिए है। राजा श्रेणिक ने कह दिया। अब दंडपाल सोच में पड़ गया। दंडपाल कहता है राजा से, राजन चोर को चोरी करते हुए पकड़ लेना या चोर का पता लग जाना, उसका दंड तो मृत्यु दंड होता है। तो राजा श्रेणिक कहते हैं जो होता है वो आप करो, करो आप करो। अब राजा श्रेणिक को भी भीतर से पता है कि वारिसेन क्या करता है। समझ आ रहा है? जो धर्मनिष्ठ है वो जानते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा है इसलिए उसके प्रति ऐसा व्यवहार ना किया जाए,
तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जानी है। राजा को न्यायप्रिय नहीं कहा जाएगा, इसलिए राजा उस समय पर अपने पुत्र के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। कह दिया जो दंड दिया जाता दे दो। तो वो गए और सब लोग वहां पर जो प्रमुख लोग हैं सब खड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं। अब क्या करें? मृत्यु दंड देने के लिए तलवार उस वारिसेन के गले पर चलाई जाती है। सुन रहे हो? ऐसे पहले के राजाओं के समय पर ये राजदंड हुआ करते थे। तलवार उस वारिसेन के गले पर चलाई जाती है, लेकिन वो तलवार जैसे ही गले के पास आती है सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। और वह तलवार गले के पास आते ही वह फूल की माला बन जाती है और वो वारिसेन के गले में फूल की माला बन करके गिर पड़ती है। सब लोग देखते रह जाते हैं, क्या हो गया। यह है सामायिक का प्रभाव, यह है निर्दोष व्रत का प्रभाव, यह है अचौर्य अड़ुव्रत का प्रभाव। और सब लोग फिर जाकर के उन राजा श्रेणिक के पास पहुंचते हैं। तो राजा श्रेणिक कहते हैं मुझे तो पता था मेरा बेटा क्या किसी चीज की कमी है जो तुम्हारे किसी सेठ के हार को चुरा करके लाएगा, सेठानी के हार को चुरा के लाएगा। सब लोग कहने लगे महाराज ये तो हमको भी पता था कि सेठ के हार को चुराने के लिए वारिसेन कभी नहीं तैयार हो सकते, लेकिन कभी कभी दुनिया में इस तरह की न्यायप्रियता दिखाने के लिए भी इस तरह का हमें विचार करना पड़ता है। और ये विचार करके जब उन्होंने देखा तो सब लोग नतमस्तक रह गए। और उस समय पर वारिसेन के मन के अंदर, ये सब सुबह सुबह की घटना है, सुन रहे हो। अब वारिसेन सोचते हैं देखो आज इसी राज्य के लोग, जिस राज्य का मैं राजकुमार हूं, इसी राज्य के लोग हमारे ऊपर तलवार चलाने में भी सोचे नहीं, हमारे पिता ने भी हमारे लिए सोचा नहीं। आज अगर हम बचे हैं तो किसके प्रभाव से? धर्म के प्रभाव से, अपने अड़ुव्रत के प्रभाव से। तो उनके मन में आया कि अगर हमारी अड़ुव्रत के माध्यम से इतनी बड़ी रक्षा हो सकती है तो फिर जब हम महाव्रत धारण करेंगे तो फिर हमारा कितना बड़ा कल्याण होगा, कितनी बड़ी रक्षा होगी। और वो उसी दिन दोपहर में मुनि दीक्षा को ग्रहण करने के लिए घर त्याग कर देते हैं, राजपाट त्याग कर देते हैं। यह होता है बड़े बड़े लोगों के साथ, समझ आ रहा है। जब धर्म ही हमारी रक्षा करने वाला है तो फिर हम धर्म की शरण में क्यों ना जाएं, फिर हमें घर में रहने का मतलब ही क्या है, घर वालों ने हमारे साथ करा ही क्या है। ये विचार करके वह वारिसेन वहां से निकल जाते हैं। इसलिए इस तरह के उदाहरण यहां सामने आते हैं। मन वारिसेन सपवित्ता, पवित्ता माने पवित्र, वारिसेन की तरह मन पवित्र रहे कि हमें कभी किसी दूसरे की चीज को ग्रहण नहीं करना है। तो वह पवित्रता ही आपके उस अचौर्य व्रणव्रत के माध्यम से आपकी रक्षा करने वाली होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का आरोप लगाए, लेकिन अगर आपका मन पवित्र है और उस तरह का आपने कोई कृत्य नहीं किया है तो वह धर्म भाव ही हमारी रक्षा करने वाला होता है। ऐसे अचौर्य अड़ुव्रत की महिमा आप लोग समझें और आप लोग भी इन अड़ुव्रतों को ग्रहण करने की भावना करें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जीव दया भारत का सेवा ही बस काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है, साधर्मी का बने सहारा बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें
खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती यही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें